माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। डेट चेंज होने से पहले आपके पास ये कैशबैक ऑफर का लिंक है और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों से अपनी तकरीबन 1-1.5 महीने पहले पुरानी की बात याद दिलाना चाहूँगा। आप सभी लोगों के बीच में मैं आपकी लायबिलिटी को ख़त्म करने और शाइन परिवार को एक बार फिर से खड़ा करने और अपनी वापसी करने के लिए ही आया हूँ और ये मेरा अडिग फैसला है। कानूनी कार्रवाइयाँ हों, अदालती कार्रवाइयाँ हों, ये एक लीगल प्रोसेस है। इसमें कभी चीज़ें अप होती हैं, कभी चीज़ें डाउन होती हैं, लेकिन सच जो होता है उसी की जीत होती है। और मुझे अच्छे से ये बात मालूम है कि अफवाहों का बाजार कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, झूठ की काली रात कितनी अंधेरी क्यों ना हो जाए, उजाले की एक पतली किरण काफ़ी होती है उस झूठ के वजूद को ख़त्म करने के लिए। सच का एक वार बहुत होता है उस झूठ को दूर करने के लिए। आप सभी को याद होगा, शाइन परिवार जब अपनी उरूज पे था तो मैं एक बात कहा करता था कि जब कोई इंसान मुझ पर गलत आरोप लगाता है तो मैं बहुत खुश होता हूं, क्योंकि मैं अपनी जीत को निश्चित और निर्धारित कर चुका होता हूं। हर जगह पर, कहीं पर भी हो, जहां पर भी मैं गया, मैं अपनी सच्चाई और ईमानदारी और अपनी मेहनत की वजह से जाना गया और वो परंपरा आज भी बरकरार है। आज जो कुछ भी कानूनी प्रक्रियाओं में चीज़ें हो रही हैं, ये अगर मैं आपके बीच में बात कर रहा होता तो भी, ना कर रहा होता तो भी, हर हाल में ये चीज़ हो रही होती। लेकिन शाइन परिवार जिसे मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, आज अच्छी बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतने सब के बाद भी मेरे साथ खड़े रहना चाहते हैं। सैल्यूट मैं करता हूं उन सबको, उनकी वीरता को, उनकी सच्चाई को, उनकी मर्दानगी को, उनकी रियलिटी को। और तकलीफ इस बात की भी है कि जिन्हें खड़ा होना चाहिए, जिन्हें साथ होना चाहिए, उनमें से बहुत से लोग भाग चुके हैं। वो रियल भगौड़े हैं। मैं सैल्यूट करता हूं उनकी भी सच्चाई को, उनकी मर्दानगी को, उनकी वीरता को। मेरा एक अंदाज था कि मैं जब भी कोई काम करता रहा हूं, था नहीं बल्कि है आज भी, उसको मैं डंके की चोट पे करता हूं, ललकार के करता हूं, ऐलान करके करता हूं। लेकिन वो दौर अलग था, ये मुझे अभी समझ में आया। वो दौर वो था जब हमारे शाइन परिवार में एकजुटता थी। किसी के दिखाने के हाथ के दांत और खाने के दांत अलग अलग नहीं थे। किसी के हाथ में खंजर नहीं होता था कि वो गले लग करके पीठ में छुरा भोंके। तो उस टाइम पर मैं ललकार कर कोई काम करता तो वही मेरा अंदाज बना हुआ था और आज भी वो अंदाज है। लेकिन अब समय की मांग को देखते हुए मैं अपने काम करने के तरीके को थोड़ा सा बदलूंगा। कदम पीछे नहीं लूंगा, इरादे नहीं बदलूंगा, लेकिन अब जो मैं काम करूंगा उस काम को जब कर चुका रहूंगा तब उसके रिजल्ट आपके सामने आएंगे। अब से पहले मैं काम शुरू करता था और डंके के चोट पर आपको ऐलान करके बोलता था ये करिए और बहुत कुछ करता था। जो लोग डरपोक किस्म के लोग होते थे, कोई लड़ने नहीं आता सामने, अफवाहें फैलाते हैं। अफवाहें फैला करके लोग मज़ा लेते हैं। मुझे लगा कि शाइन परिवार के लोग, अगर शाइन परिवार एक बार फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और खड़ा भी हो जाएगा तो लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन तकलीफ और अफसोस इस बात की हुई कि लोगों ने परिवार समझा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये कैशबैक ऑफ़र हमारी तरफ से, हमारे सिंडिकेट की तरफ से, जो आज की तारीख में हमारे साथ काम करता है, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में हमारे रियल इस्टेट के और अलग अलग डिफरेंट बिजनेसेस में हम और वो सब मिल के साथ में काम करते हैं, उनकी तरफ से बनाई गई एक ऐसी प्लानिंग है कि हिंदुस्तान के जिस शहर के अंदर भी हम अपना प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे, उस शहर में उस प्रोजेक्ट का कुछ पार्ट हम ज़रूर रखेंगे अपने कस्टमर्स के लिए, उन गरीब लोगों के लिए जो वाकई में आज ज़रूरतमंद हैं, मुस्तहक हैं। ये पोर्टल का लिंक आपके सामने मौजूद है। इसे आप क्लिक करेंगे, एक नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन आपसे इसमें मांगी जा रही है। अपनी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही से डालिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें से जो भी आपकी लाइबिलिटी आप सबमिट करेंगे, उस लाइबिलिटी का दायरा उतना ही होना चाहिए, यानी 2 लाख रुपए के अंदर अंदर।
अगर आपके पास कोई रसीद 3 लाख रुपए की है और आप 2 लाख रुपए आप उसमें सबमिट करते हैं, ये सोच के कि 2 लाख अभी मिल जाए, 1 लाख बाद में देखा जाएगा, ऐसी रसीद अमान्य होंगी। किसी भी रसीद के साथ आपका बैंक ट्रांजैक्शन होना आवश्यक है। यस माय डियर, ये लिंक सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने बैंक ट्रांजैक्शन कर रखा है, जो कंपनी के अकाउंट जिन्होंने पैसे दिए हैं। और जिन लोगों ने कंपनी अकाउंट पैसे नहीं दिए हैं, किसी और को पैसे दिए हैं, चाहे कैश में दिया हो चाहे उनके अकाउंट में दिया हो, आपसे निवेदन है कि आप उनसे जाकर बात करें कि उनकी अदायगी कैसे होगी। वो आपको जो जवाब दें मुझे आप रिप्लाई जरूर कर दीजिएगा। अब छोड़ करके बाहर नहीं जाने वाला हूं। सामने चाहे कितने तूफान क्यों ना आ जाएं, मैं डटा रहूंगा, मैं लड़ता रहूंगा, और मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक खुद को या बेगुनाह साबित ना कर दूं, या जिस्म में जब तक जान है तब तक मैं खड़ा रहूंगा। कई बार मीटिंग में मैंने आप लोगों को लाइन सुन करके पढ़ाई ना, आज मेरे जीवन में वो लाइनें मैं जी रहा हूं। वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो ये जो लाइनें थी, ये लाइनें आज जीने पे और इन लाइनों को जी करके सच्चाई सामने लाने में रियली जो आनंद आ रहा है ना, बहुत से लोग आप में से आपको ये लगता है कि शायद मैं बहुत दुविधा में होऊंगा, या शायद हो सकता है कि मैं किसी दबाव में होऊंगा, शायद हो सकता है कि मुझ पर कोई प्रेशर होगा। बिल्कुल नहीं। जिंदगी का कोई भी इम्तिहान हो, मैं किसी भी इम्तिहान से घबराता नहीं हूं। जिंदगी के कोई भी तूफान क्यों ना हो, मैं किसी तूफान से नहीं घबराता हूं। कितनी बड़ी खुशी क्यों ना आए जीवन के अंदर, कितने बड़े कम क्यों ना आ जाए जीवन के अंदर, मेरा चरित्र एक जैसा रहता है। मैं कभी भी बहुत ज़्यादा खुशियों में खुश नहीं होता हूं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में कभी दुखी नहीं होता हूं, क्योंकि दुख दोनों जीवन के पार्ट हैं और बदलते रहते हैं। अगर वो दिन नहीं तो ये दिन भी नहीं, ये मान के चलिएगा। तो अब जो मैंने फैसला किया है, मैं उस फैसले के द्वारा उन शाइन परिवार के सभी बच्चों तक अपनी आवाज़ के द्वारा मैसेज पहुंचाना चाहूँगा, जो आज भी मेरी उम्मीदों पे खड़े हुए हैं। जब से ये 2-3 दिन बीते हैं, इस 2-3 दिन के अंदर बहुत से ऐसे लोग जिनके मैसेजेस पहले खूब आए, उनमें से कुछ मैसेज आने बंद हो गए, लेकिन कुछ लोगों के मैसेज कंटिन्यू आ रहे हैं, और कुछ नए लोग मैसेज आने शुरू हो गए कि सर हम आपके साथ खड़े हैं। कहा जाता ना कि समंदर से अगर एक बाल्टी पानी निकाल दिया जाए तो उस जगह खाली नहीं होती, वहां पर लोग आकर के वो पानी दूसरा उस जगह घेर लेता है। उसी तरीके से शाइन के समंदर में ऐसे न जाने कितने जाबाज, न जाने कितने दिलेर लोग मौजूद हैं। आज इनफ नंबर हमारे पास हैं, इतने लोग हमारे पास हैं कि मैं शाइन परिवार का परचम फिर से खड़ा करने में सक्षम हूं। ये तो 2 दिन मेरे इम्तिहान के नहीं थे, बल्कि मेरी प्लानिंग के, मेरी तैयारियों के थे, कि मैं वो तैयारियां कर रहा था, जिस तैयारियों के बदौलत आने वाले टाइम में अब तक जो गलतियां लोग कर गए हैं, उन गलतियों को बाकायदा एविडेंस बना करके मैं सामने कोर्ट के सामने रखवा सकूं अपने वकीलों से। तो अभी तक जो भी लोगों ने पेश किया अपने फाइलों में, जो भी लिख करके दिया लोगों ने अपने एफिडेविट में, जो भी लोगों ने ओरल सबमिशन किया है कोर्ट के सम्मुख, आने वाले टाइम में इन सब का काउंटर क्या करना है, और सबूत के साथ कितने लोगों ने एफआईआर करी हुई हैं, उन एफआईआर में जो पीआईएल में गए उसमें से कितने लोग एसोसिएट हैं, कितने लोग जो पीआईएल में गए हुए उनके घर परिवार में लोगों ने कमीशन लिया है, जित कमीशन जा चुका है उससे ज़्यादा रिटर्न जा चुका है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अभी हमारी तरफ से उठाई नहीं गई हैं, अब उठाई जाएंगी, और बाकायदा अब वो चीज़ें आपके सम्मुख रखी जाएंगी। फिलहाल खैर, मैं इन सब बातों को आपको नहीं उलझाना चाहूँगा, ये सब मेरा पार्ट है, मैं देख लूँगा, मुझे मालूम है लड़ाई कैसे लड़नी। लेकिन शाइन परिवार के सभी बच्चों जो आज भी शाइन परिवार का टेस्ट, उसका स्वाद, उस जिंदगी को जीना चाहते हैं, ध्यान रखना, यह शेर आपकी बार लौट कर जाने के लिए नहीं आया है। बस यही तमन्ना दिल के अंदर है, अब की बार आर या पार, या तो ये जंग जीत करके दिखाएंगे, और या तो जंग जीत के ही दिखाएंगे, और दूसरा कोई नहीं है। दूसरा ऑप्शन लेके क्यों चले? अगर शरीर में ताकत है, दिमाग सोचने की शक्ति रखता है, हाथ के अंदर ताकत है, पांव में ताकत है, जबान बात कर सकती है, आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकता है,
और बदन के अंदर दौड़ने वाला खून दौड़ सकता है, तो पूरे पूरे शरीर के अंदर और पूरे पूरे दिमाग के अंदर जो क्षमता है उसका पूरा इस्तेमाल करके इस जंग को जीतना ही जीतना है। मेरा ये मैसेज आप सभी लोगों को, उन लोगों के लिए आज की रात का है जो पिछले कुछ दिनों से बहुत खुश थे कि शाइन परिवार का शेर वापस आ गया है, इस परिवार का मुखिया वापस आ गया, एक बार फिर से वो जिंदगी जिएंगे। यस, हकीकत में एक बार फिर से जिंदगी जिएंगे। जब तक मैं जिंदा हूं, ना मैं हारूंगा और ना मैं हारने दूंगा किसी को। मेरे शाइन परिवार के सभी शेरों, तैयार रहो। आपके सामने अब जो प्लानिंग्स आएंगी वो 100% गारंटेड प्लानिंग होंगी कि उसमें कामयाबी मिलनी ही मिलनी है। अब मैं काम का तरीका बदल रहा हूं, बात वही, तेवर नहीं बदलेंगे मेरी कमी थी ये कि मैं ललकार कर डंके के चोट पे काम करता था। मुझे लगता था कि हल्ला इतना मचा दो कि सामने वाले लोग हिल जाएं कि बिल्कुल शाइन वाले आ गए हैं। लेकिन क्या पता था कि जिनके भरोसे पर हम सामने वाले को हिलाने गए हैं वो अंदर से खुद हिले बैठे हुए हैं और हमें हिलाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार कामयाबी बड़े चुपचाप तरीकों से अपने कदम बढ़ाएगी और चुपचाप तरीके से एक एक किले को फतेह करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पता ही नहीं चलने देंगे हम काम कहां शुरू कर रहे हैं, कितना काम कर चुके हैं, कौन कौन काम कर रहा है, किस हिसाब से काम हो रहा है, इस बात का बिल्कुल खबर ही नहीं लगने देंगे। बट काम करेंगे। जब एक जगह कामयाब हो जाएंगे, हल्ला तब वहां का मचाएंगे। उस जगह हल्ला, उस जगह जश्न तब मनाएंगे कि देखिए हम यहां पर कामयाब हुए हैं। अब बिल्कुल पूरी तरीके से शाइन परिवार अपने काम को निपटाएगा भी और शोर बगैर मचाए हुए कामयाबी का शोर मचाएगा। अब तक हम आक्रमण का शोर मचाते थे कि हम आ गए अटैक करने, अब जीत कर शोर मचाएंगे, देखो हम जीत गए। देखते चलिए, गिनते चलिए कि हमारी जिंदगी में दो ही चीज है, या जीत है या सीख है। सीखा बहुत कुछ अभी आप लोगों से, अब जीतने की बारी है।